नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़े सत्य कर्म किया करती थी। दान कर्म करना, व्रत पूजा पाठ करना उनका नियम था। वह कार्तिक स्नान किया करती थीं। कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, तुलसी माता का पूजन किया करती थीं। बुढ़िया हमेशा कार्तिक मास स्नान करते और जब पूर्णिमा आता तो गंगा स्नान के लिए जाया करती थीं। अब कार्तिक का महीना शुरू हो गया था। बुढ़िया ने कार्तिक स्नान करना शुरू कर दिया था। वह माखन मिश्री का विष्णु भगवान को भोग लगाती, लक्ष्मी माता को भोग लगाती। कभी दही और मिश्री का, कभी माखन मिश्री का, कभी तिल के लड्डुओं का, जो भी उनसे बनता उसी का वह भोग लगाती और घर तथा अड़ोसी पड़ोसियों में थोड़ा सा तुलसी डालकर उस प्रसाद को बांटा करती थीं। उसके बाद वह स्वयं भोजन किया करती थीं। उनका नित्य कर्म यही था। लेकिन जो बुढ़िया की बहुएं थीं, उन्हें बुढ़िया का इस तरीके से पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। प्रसाद बांटना और पसंद नहीं था। जब बुढ़िया माई अपने तीनों बहुओं को, जो कार्तिक स्नान पूजा का प्रसाद बनाती थीं, भोग लगाने के बाद उन्हें देती तो वह लोग खाने से मना कर देते थे। कहते थे, क्या यह ढोंग करती रहती है, दिखावा करती है, तुलसी दल इसमें डालती है, तुलसी के पत्ते हमसे नहीं खाए जाते हैं। इस तरीके से वह बुढ़िया को मना कर देते थे। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब वह अपने माँ से कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था, अभी कुछ ही समय पहले उसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए बुढ़िया बेचारी चुप रह जाती थी। धीरे धीरे अपना कार्तिक का स्नान करती और पड़ोसियों को अपना प्रसाद बांटती थी और उसके बाद अपना भोजन करती थी। लेकिन तीनों बहुओं को सास फूटी आंख भी नहीं भाती थी। वह लोग तो यह सोचते थे कि ससुर तो चला गया, यह सास भी चली जाए तो कम से कम यह खर्चा तो छूटे। जब देखो तब पूजा के नाम पर अनाप शनाप खर्चा करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, तो कभी वहाँ पर दिया जलाओ, कभी यहाँ पर घी का दिया जलाओ तुलसी के नीचे, तो कभी मंदिर में जाओ। इस तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब जब बुढ़िया को तीनों बहुएं पसंद नहीं करती थीं, आपस में भी उनकी कम ही बनती थी। तीनों एक दूसरे से काम के ऊपर मनमुटाव रखा करती थीं। तीनों के बच्चे थे। बड़े लड़के के 2 लड़के, 1 लड़की। बीच वाले लड़के, जो मंझला लड़का था, उसका भी 3 बच्चे थे और छोटे वाले लड़के के भी 2 बच्चे थे। इस तरह से बुढ़िया माई का भरा पूरा परिवार था। लेकिन अपना कहने और अपना दुख समझने वाला उस भरे पूरे परिवार में कोई नहीं था। अब बहुओं ने आपस में ठान लिया और अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम लोग अलग अलग रहेंगे तो अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। अगर एक साथ रहेंगे तो ना तो बच्चों की परवरिश होगी और ना माँ का खर्चा अलग से लगा रहता है। इनका अनाप शनाप खर्चा करें या अपने बच्चों को पालें। देखिए, बड़े भाई साहब के बच्चे तो बड़े हो गए हैं, मझले वाले के भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। छोटी बहू अपने पति के कान भर रही थी। उधर मझली बहू भी अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। अपने मर्जी से रहेंगे, क्या खाना है, कहाँ खर्चा करना है, क्या बनाना है, किस किस की रोका टोकी अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए अपना मन करेगा वह बनाएंगे और खाएंगे और अपने बच्चों के साथ रहेंगे। उधर बड़ी बहू भी कहने लगी, देखिए जी, अब हमको बंटवारा कर लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को इनका ब्याह शादी करना है, काफी सारे खर्चे हैं। ऐसे ही कमाते रहे और छोटे भाइयों और अपने माँ का पालन पोषण करते रहे तो हो लिया हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित। देखिए,
अब बंटवारा हो जाना चाहिए। तीनों भाई पत्नियों के कहने पर आकर शुरू हो गए कि हाँ, हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। गांव के पंचों को बुलाया गया बंटवारा करने के लिए। तीनों बहुएं खड़ी हो गईं साथ में, ताकि जो भी बांटकर हिस्सा में आए उसे अपने अपने कमरे में रख लेंगे। यानी घर के 4 हिस्से हुए, 3 बेटों के लिए, 1 बुढ़िया के लिए। और ऐसे ही घर में जो भी सामान था उसके 4 हिस्से हुए, 3 बेटों के लिए, 1 उनकी माँ के लिए। लेकिन फिर भी माँ को हिस्से में थोड़ा सा कम दिया गया, क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। और बेटों के बच्चे और भरा पूरा परिवार था। पंचों ने कहा कि देखिए, जो भी अपने माँ को रखेगा वह अपने माँ का हिस्सा भी पाएगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया कि एक कमरे में हम क्या कर लेंगे, उल्टा इनके लिए कमाकर इनको खिलाना पड़ेगा। उल्टा इनके इतने खर्चे हैं, इनकी पूजा के लिए 2-2, 4-4 किलो घी खर्चा करना पड़ता है, इसे बनाकर खिलाना पड़ेगा। कहाँ तक इनके नखरे झेलेंगे। देखिए जी, अपने बच्चों का काम मुझे बहुत है, मैं तो इस बुढ़िया को नहीं रखूंगी। बड़ी छोटी बहू ने बिल्कुल भी मना कर दिया। फिर मझली बहू से पूछा गया। मझली बहू ने भी यही जवाब दिया, देखिए, मुझे बुढ़िया को नहीं रखना है, क्योंकि वह शुरू से ही बुढ़िया को पसंद नहीं करती थी। बड़ी बहू ने भी साफ साफ मना कर दिया। वह बेचारी बुढ़िया अकेली रह गई। पंच अपना फैसला सुनाकर अपने अपने घरों को चले गए। सब बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने घरों में रख लिया। बेचारी बुढ़िया के हिस्से में जो झोपड़ी आई थी, जो घर के बाहर बनी हुई थी, वह उसी में रहने लगी और सपना सोचने लगी कि 3-3 बेटों का मैंने और मेरे पति ने कितने लाड प्यार से इनका पालन पोषण किया था। 9 महीने इनको पेट में रखा, अपने छाती का दूध पिलाकर इन्हें बड़ा किया। और आज जब मैं वृद्ध हो गई हूँ तो मेरे हाथ पर जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं अपने लिए कोई काम नहीं कर सकती, यानी कि मैं कुछ भी कमा कर नहीं खा सकती। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटों को उठानी चाहिए तो मेरे बेटे बहुओं ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ, आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। क्या मेरी किस्मत में यह दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। अब बुढ़िया के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश थीं कि चलो बंटवारा हो गया, अपने मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खुद मजे से रहेंगे। कहाँ तो बुढ़िया का इतना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया के कपड़े धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना पकाओ, कभी बुढ़िया की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। अरे भाड़ में जाइए बुढ़िया, हमारे लिए तो मर जाए तो अच्छा होता, कम से कम इस कमरे का हिस्सा भी हमें मिल जाता। अब बेचारी बुढ़िया के हिस्से में खाने का जो सामान था वह भी थोड़ा आया था, थोड़ा सा आटा, दाल, चावल। अब बेचारी कैसे पकाए, कैसे चूल्हा जलाए, क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी। अब बेचारी रोने लगी। तभी उसने देखा एक कोई नौजवान था, बड़ा ही हिष्ट पुष्ट, जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा था, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था और बुढ़िया का कार्तिक स्नान का नित्य नियम चल रहा था। इसी महीने में बंटवारा हुआ था। बुढ़िया अपने दिनों को और अपने पति को याद करके रो रही थी और अपने बच्चों को सोच रही थी कि मैंने कैसे दुखों से उन्हें पाला और आज मुझे सबने बेसहारा छोड़ दिया। हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है, अब जैसा भी रखेगा तू ही मुझे रखेगा। नौजवान ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने देखा कोई दरवाजे पर खड़ा है। 16-17 साल का लड़का था, बड़ा ही सुंदर, सांवला रंग, खूबसूरत नयन नक्श, मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे घुघराले बाल। बुढ़िया माई से कहने लगा, अम्मा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णा है। बुढ़िया कहने लगी, अरे बेटा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाई, तुम कौन हो? इस गांव के तुम लगते नहीं हो। तब वह लड़का कहने लगा, माई मैं तुम्हारे पहचान में नहीं आ रहा हूँ, पर नाते में तुम मेरी बुआ दादी लगती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के लड़के का लड़का हूँ और तुम्हारे मायके से आया हूँ। हमें खबर मिली है कि तुम्हारा बंटवारा हो गया है और बहू बेटों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। मेरी पत्नी ने कहा है कि जाओ और बुढ़िया अम्मा का मदद करके आओ।
मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मेरी पत्नी को किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। बुढ़िया ने उसे पुचकारा और बोली, अंदर आओ बेटा। उसे अच्छे से बैठाया, पानी भरकर गिलास दिया और कुछ तो था नहीं, थोड़ा सा गुड़ दिया। लो बेटा, पानी पी लो और गुड़ खा लो। अब जो कृष्णा आया था उसने बड़े प्यार से पानी पिया। बुढ़िया माई का घर जमाया और कहने लगा, माई बना बनाया कुछ खाना भी है, आप भूखी मत रहना, खाना खा लेना। और हाँ, मैं यहीं दूसरे गांव में रहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं रहता। मैं रोज आपके लिए खाना भिजवा दिया करूँगा, आपको खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद कृष्णा नाम का वह लड़का बुढ़िया माई से विदाई लेकर चला गया। बुढ़िया माई तो सोचने लगी, हे प्रभु, अभी भी इंसानियत जिंदा है। मेरे बेटों ने और बहुओं ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरे मायके वाले अभी भी मुझे याद करते हैं। मैं तो कितने सालों से कभी मायके गई ही नहीं, माँ बाप भाई भाभी रहे नहीं। अब भतीजे और उनके बच्चे हैं तो वह बेचारे मेरी पहचान में भी नहीं आते। मेरा कभी मायके जाना नहीं होता और मेरे मायके वाले मुझे अभी भी इतना मान रहे हैं। अब बुढ़िया बेचारी अपना सामान खोलकर देखने लगी। उसमें बड़ा अच्छा सामान था। बुढ़िया के लिए सूती साड़ी, बड़े अच्छे दाल चावल, काजू किशमिश बादाम, काफी सारे सूखे मेवे थे और घर का जो भी जरूरत का सामान होता है सब कुछ था। बुढ़िया माई खुश हो गई और एक थाली में खाना लगा हुआ था, जिसे देखते ही बुढ़िया माई की जो भूख थी उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को भोग लगाया, क्योंकि बेचारी सुबह से बड़ी दुखी थी। आज उसने भोग भी नहीं बना पाया था और तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगाकर पहले पड़ोसियों को प्रसाद देने लगी। पड़ोसियों ने बड़े खुश होकर बुढ़िया माई का प्रसाद लिया, लेकिन तीनों बहुओं को और बेटों को प्रसाद देने गई तो तीनों बहुएं और बेटों ने बुढ़िया माई को झटका दिया और वहां से भेज दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद। प्रसाद के बहाने घर में आना चाहती है। इसलिए बेचारी बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर फिर से अपने झोपड़ी में लौट आई। आकर उसने हाथ जोड़े और भोजन किया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। आज उसने ऐसा पौष्टिक और ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई। अब वह फिर अपनी पूजा पाठ और अपने नियम कर्म में लग गई। सुबह उठती, कार्तिक स्नान करती और उसके बाद अपना भोग बनाती, पड़ोसियों को प्रसाद देती, क्योंकि पड़ोसी तो बुढ़िया माई को बड़ी सती सावित्री मानते थे कि देखो कितनी अच्छी सती औरत है, कितना पूजा पाठ करती है। तो सच भी था, बुढ़िया माई हमेशा सबके दुख में दुखी होती थी और सबसे पहले पहुंच जाती थी। गांव के लोग बुढ़िया माई की बड़ी इज्जत करते थे। अगर कोई इज्जत नहीं करता था तो वह थे बुढ़िया माई के अपने बेटे बहू। अब बुढ़िया माई के झोपड़ी में किसी भी चीज़ की कोई कमी न रही। बुढ़िया माई को अच्छा खाना मिलने लगा तो बुढ़िया माई का शरीर थोड़ा तंदुरुस्त हो गया। यह देखकर तीनों बहुएं सोचने लगीं, बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया कि कुछ दिन रोएगी और भूखी प्यासी रहेगी तो भगवान को प्यारी हो जाएगी। लेकिन यह क्या, यह तो दिन पर दिन मोटी ताजी होती जा रही है, तंदुरुस्त होती जा रही है। आखिर इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर इसको कहाँ से खाना मिलता है। इसका हमने तो सोचा था कच्चा पका बनाकर खाएगी तो जल्दी से बीमार हो जाएगी, लेकिन यह तो बड़ी तंदुरुस्त होती जा रही है, इसके चेहरे पर चमक आती जा रही है। अब हुआ यूं कि दोनों समय एक लड़का आता और बुढ़िया के दरवाजे पर भोजन की थाली रख कर चला जाता। बुढ़िया उस थाली को उठा लेती। कभी कभी वह लड़का बुढ़िया को दिख जाता तो कहता, कृष्णा ने मुझे भेजा है और मैं जल्दी में हूँ। इतना कहकर वह भोजन पकड़ाकर चला जाता। बुढ़िया खुशी से भोजन करती और प्रभु का भजन गाती रहती। तुलसी सींचती, तुलसी जी में दीपक लगाती, क्योंकि घी की भी कोई कमी न थी। अब जो कि उसके घर में भंडारे भरने लगे। उधर बहुओं को बड़ी जलन होने लगी कि हमारे घर में इतना कमाने के बावजूद हमारा सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है और हमने बुढ़िया को अलग किया, लेकिन फिर भी इसका कोई भी नियम नहीं टूटा। आखिर इसका खर्चा कौन दे रहा है।
अब तीनों बहुएं सोचने लगीं कि दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब धीरे धीरे कार्तिक का महीना खत्म हुआ। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो गंगा स्नान के लिए जाना है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा। अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए क्योंकि पूर्णिमा थी। कहते हैं पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व रहता है। गढ़ गंगा का मेला लगा हुआ था और बुढ़िया माई तो चल दी गंगा स्नान के लिए। अपनी ज़रूरत का सामान उसने ले लिया और पड़ोसियों से बोली, भैया देखो, हम तो 2-4 दिन गंगा किनारे रहेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे और अच्छे से मेला घूमकर आएंगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, ना तो परिवार की ना खाने कमाने की। प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब बुढ़िया अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसे ही सोच बन जाती है, पड़ोसियों की भी सोच बुढ़िया माई को देखकर बदल रही थी। वह भी भक्ति भाव में डूबने लगे थे। नहीं बदल रहे थे तो बुढ़िया के अपने बेटे और बहुएं, वह बस हमेशा साजिश रचने में लगे रहते थे। वह चाहते थे कैसे भी करके बुढ़िया को दुखी किया जाए, लेकिन जिसका परमात्मा, जिसके भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता साथ हों, उसकी मदद करते हों, भला उन्हें कौन दुखी कर सकता है, उन्हें कौन दुख दे सकता है। यही बुढ़िया के साथ था। बुढ़िया गंगा स्नान के लिए गई, मेला घूमी। सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान किया और पारण किया। वहीं पर उसने जो ब्राह्मणों को अच्छे से जिमाया, भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। दान दक्षिणा देने के बाद कई दिन वहाँ पर रही। इधर क्या हुआ कि बुढ़िया की तीनों बहुओं ने सोचा कि बुढ़िया तो चली गई गंगा स्नान के लिए, अब चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है। आज बुढ़िया के घर की तलाशी लेते हैं। तीनों बहुएं बुढ़िया के घर में गईं तो क्या देखती हैं, बुढ़िया के घर में तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। डब्बे बादाम काजू छुहाड़ों से भरे पड़े हैं, घी का डब्बा भरा पड़ा है। बुढ़िया की बहुएं सोचने लगीं, अरे यह बुढ़िया तो बड़ी चालबाज निकली। इसने तो हमारे घर से धीरे धीरे चोरी करके पहले ही अपना सामान इकट्ठा कर रखा था, ताकि जब बंटवारे की नौबत आए तो आराम से बैठकर खा सके। हमने तो कभी इस कमरे में देखा ही नहीं था। यहाँ देखो डब्बे भरे पड़े हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में देखो इतना सामान भी नहीं है। दाल चावल अनाज देखो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और इतना आया तो आया कहाँ से? जरूर बुढ़िया ने पहले से ही घोटाला करके रखा था। इसने हमसे छिपाकर इतने सामान रख लिए थे। बड़ी बहू कहने लगी, मैं तो जंगल में चली जाती थी, खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी। मझली बहू कहने लगी, मैं गौशाला में चली जाती थी, जानवरों को दाना पानी देने के लिए और उसका गोबर वगैरह साफ करने के लिए। छोटी बहू कहने लगी, मैं घर में रहती थी, लेकिन मैं किचन में चूल्हा चौका करती थी। मैंने कभी बुढ़िया पर ध्यान नहीं दिया कि यह इतना मक्कार बुढ़िया होगी और चोरी करके अपना घर भर रही होगी। यह जानती थी कि बंटवारा होगा, इसलिए हम तो इसके मंसूबों को जान ही नहीं पाए। देखा नहीं बंटवारे के समय कैसे चुप बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। अब समझ में आ गया, अब इसे अच्छे से मजा चखाएंगे। तीनों बहुएं झोली भर भर कर अपने घरों में ले जाने लगी सामान, लेकिन सामान था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जब जब उन्होंने देखा बादाम छुआड़े भरे रखे हैं, तीनों की तीनों बहुएं बैठ गई। कहने लगी, देखो हम भी तो कहें बुढ़िया के चेहरे पर इतना तेज कहाँ से आ रहा है, कैसे तंदुरुस्त होती जा रही है। कहाँ तो इसको खाना मिलने के बाद भी रोज कराती थी, मुझे यह हो रहा है वह हो रहा है, कोई काम नहीं करती थी। अब मुझे कुछ हो रहा है, सुना ही नहीं। तीनों बहुएं सब करने के बाद जैसे ही बच्चों को बुलाकर सामान देने लगीं और उन्होंने काजू बादाम खाए, उनमें देखा तुलसी दल पड़ा हुआ है। उन तुलसी दल को उन्होंने निकालकर नाली में फेंक दिया। कहने लगीं, बड़ी टोटके करती है, वैसे टोटका करना बुढ़िया से सीखो। सब चीज में तुलसी दल डालकर रखा है, हमें तुलसी दल पसंद नहीं है ना, इसलिए कभी पीछे से न आ जाएं तो बहुएं यह सामान न ले जाएं। ऐसा कहकर जैसे ही उन्होंने तुलसी दल नाली में फेंका और अंदर आई तो क्या देखती हैं कि तीनों बहुएं कुतिया बन गईं।
तीनों बहुएं बन गई तो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे मम्मी तो कुतिया बन गई, अरे मम्मी को क्या हुआ। बच्चे रोने लगे कि हमारी माँ को क्या हो गया। तीनों की तीनों कुतिया बन गईं। पड़ोसी इकट्ठे होने लगे, अरे यह क्या हो गया। बुढ़िया की बहुएं कुतिया कैसे बन गईं। सारे गांव में हल्ला मच गया। बड़ी अनहोनी बात हुई थी, आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। अब शाम को जब तीनों बेटे काम से आए तो बच्चे रो रो कर कहने लगे, पापा माँ कुतिया बन गई हैं। पहले तो उनको पता नहीं था। जब कुतिया घर में गईं तो उनके पतियों ने डंडा लेकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन कुतिया भौंकने लगीं। अपने भाषा में कहने लगीं कि हम कुतिया नहीं, हम आपकी पत्नी हैं। लेकिन वह तो समझ ही नहीं पा रहा था। तभी बच्चे रोते हुए बोले, पापा यह कुतिया नहीं, यह तो हमारी माएँ हैं। बच्चों ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। अपने पिताजी को बताया तो सारा माजरा समझने लगे, जरूर इन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। फिर भी वह डंडा लेकर समाज में जग हंसाई ना हो उनको भगाने लगे। लेकिन कुतिया कहाँ भागने वाली थी। एक दो डंडा पड़ता फिर भी वह वहीं बैठी रहती। वह कहीं नहीं जा रही थी। अपनी भाषा में कुकू मतलब भौंकती और कहने की कोशिश करती, लेकिन समझता कौन। अब बेचारे पतियों को और बच्चों को मिलकर अपना खाना पकाना पड़ता, घर के सब काम करने पड़ते। वह सोच रहे थे कि माँ आ जाए तो माँ से ही कोई समाधान निकलेगा कि कैसे यह अपने पूर्ण रूप में आएंगी। गांव के लोगों ने यही सलाह दिया कि देखो तुम्हारी माँ बड़ी सताई हुई है, तुम लोगों ने उसको बड़ा दुख दिया है, उसकी आत्मा को रुलाया है। अब यह इसी का नतीजा है जो बहुओं को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कहीं आत्माओं का श्राप भी पड़ता है। तुमने उन्हें बहुत दुख दिया है, इसलिए यह तीनों कुतियां बन गई हैं। इंतजार करो कि तुम्हारी माँ आ जाए, तभी कोई उपाय निकलेगा। अब कुतिया सारे दिन दरवाजे पर बैठी रहती। उनके पति रोटी डाल देते तो खा लेती और फिर भूखती रहती और रोती रहती। अब बेचारे बच्चे रोते रहते, अपने कुतिया से लिपटे रहते, क्योंकि उनकी माँ थी। बच्चे तो जानते थे। उधर बुढ़िया बड़े मजे में थी, बड़े आराम से अपना पूजा पाठ गंगा स्नान करती। धीरे धीरे वहाँ उनको 8 दिन हो गए। बोली, हर साल आती थी गंगा स्नान के लिए, लेकिन मन की शांति अब की बार प्राप्त हुई है, ऐसी कभी नहीं हुआ था। पड़ोसी कहने लगे, माई अब तो घर चलो, मेला भी उठ गया है। बुढ़िया कहने लगी, अरे मेरा तो ऐसा मन करता है कि मैं तो यहीं का होकर रह जाऊं, गंगा किनारे अपनी झोपड़ी डाल लूं और यहीं पर स्नान किया करूं। पड़ोसी कहने लगे, माई चलो घर चलते हैं, गांव में क्या हो रहा है उसकी भी खोज खबर करते हैं। आखिर अपना घर ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता है। माई तुम्हारे 3 बेटे बहू पोते पोतियां हैं, तुमसे मतलब नहीं रखते, लेकिन तुम्हारे अंदर तो उनके लिए ममता है। दूर से ही सही तुम उनकी खुशहाली चाहती हो, चलो देख लेते हैं चलकर। बुढ़िया पोते पोतियों का नाम सुनकर उसकी आंखें भर आई, दिल पसीज गया। वह तो चाहती थी कि कब जाकर अपने पोते पोतियों को गले से लगा लूं, कब जाकर उन्हें देख लूं। अब वह गांव में आ गई। गांव में आते ही जब उन्होंने गांव के अंदर कदम रखा तो तभी गांव में हल्ला मचा हुआ था। किसी ने बुढ़िया को बताया, अरे बुढ़िया माई तुम तो गंगा घूमने चली गई और तुम्हारे पीछे इधर तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। यह सुनकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुतिया बन गईं, पर कैसे, यह तो हम भी नहीं जानते। बुढ़िया सीधे घर गई। तीनों बेटे बुढ़िया के पैर पकड़कर रोने लगे, अम्मा मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अत्याचार किया है, हमें माफ कर दो, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। बुढ़िया माई का तो कलेजा पसीज गया, तुरंत अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। बेटे रोते रहे, पोते पोती रोते रहे। बुढ़िया उन्हें ढाढ़स बढ़ाती रही और कहने लगी, कोई ना कोई भगवान जरूर उपाय बताएंगे, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, जरूर कुछ ना कुछ उपाय प्रभु जरूर देंगे। अब बुढ़िया घर में रहने लगी बेटों के साथ, और कुतिया भी कूकू करके बुढ़िया के कदमों में आकर बैठ जाती। तीनों बहुएं, क्योंकि वह इंसानी बातें तो समझ रही थीं, लेकिन अपनी भाषा नहीं समझा पा रही थीं। लेकिन क्या बातें हो रही है क्या नहीं हो रही है यह सब समझती थीं।
अपनी करनी पर उन्हें पछतावा हो रहा था कि कैसे उन्होंने एक साध्वी पूजा करने योग्य है उसको दुख दिया और भगवान के प्रकोप के कारण हमें यह दुख भोगना पड़ रहा है। उनके समझ में आ गया था। बुढ़िया अब घर में रहने लगी। धीरे धीरे 2-4 दिन बीत गए। बुढ़िया माई भी दिल से चाहती थी कि उनकी बहुएं ठीक हो जाएं। वह अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, अगर मैं सच्चे दिल से आपको मानती हूँ, आपकी पूजा पाठ करती हूँ, तो मेरी बहुओं को ठीक करने के लिए कोई उपाय बताइए। अब जब सच्चे दिल से प्रभु को पुकारा जाए तो भगवान भी पुकार जरूर सुनते हैं। अब सभी ने देखा कि दरवाजे पर कोई बाबा आए हैं। बाबा ने दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। बुढ़िया माई भिक्षा देने के लिए आई और बाबा के पैर छूकर कहने लगी, बाबा आओ, खाना खा लो, भोजन ग्रहण कर लो। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बुढ़िया की सेवा से बोले, बेटा तेरी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि बुढ़िया साधु संतों की बड़ी सेवा किया करती थी। किसी को भी खाली हाथ चाहे उससे कुछ भी बने तो उनके लिए जरूर सोचती थी कि भोजन करके ही जाएं। अगर भोजन नहीं करते थे तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देती थी। बाबा बैठे तो वह अपने बेटों से बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे लगता है कि यह पहुँचे हुए बाबा हैं, तुम इनसे कोई उपाय पूछ लो। तब बाबा के चरणों में तीनों बेटे आकर गिर गए। बच्चों ने पूरी बात बाबा के सामने बताई कि कैसे उनकी माँ कुतिया बन गई है। उन्होंने बताया कि दादी तो गंगा स्नान के लिए चली गई थी और पीछे से माँ दादी के घर में चोरी के इरादे से गई। उन्होंने दादी का सारा चोरी कर लिया और कुछ बिगाड़ा और कुछ खाया। उसके बाद जो तुलसी दल रखा हुआ था सामान के अंदर, उसको नाली में फेंक दिया। उसके कुछ देर के बाद मेरी तीनों माएँ कुतिया बन गईं। अब हम लोग देखते ही रह गए। हम खूब रोए। साधु बाबा ने पूरी बात सुनी तो बोले, ठीक है, वैसे तो बहुओं को करने का फल मिला है, जैसा किया वैसा भर रही हैं। कुतिया भी कूकू करती पूछ हिला रही थीं, जैसे कि वह भी पश्चाताप कर रही हूँ। तब बाबा कहने लगे, देखो कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, अब इसका एक उपाय है। अब अगले साल कार्तिक के महीने में बुढ़िया माई स्नान करेंगी, उस पानी से इनको नहलाना पड़ेगा। पूरा 1 महीना जब उस पानी से नहलाएंगी और पूर्णिमा के दिन जो ब्राह्मण भोजन करने आएंगे उनके जूठे भोजन जो बचा हुआ होगा उस भोजन को यह लोग खाएंगी और इनके ऊपर गंगा जल छिड़का जाएगा तो यह अपने पूर्व रूप में आ जाएंगी, जो इनका पहला रूप था। अब तो बाबा इतना उपाय बताकर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और तीनों बेटे अपने माँ की बहुत सेवा करते थे। माँ को कोई भी कमी नहीं होने देते थे, कोई भी काम नहीं करने देते थे, आगे पीछे लगे रहते थे। अब फिर से कार्तिक का महीना आ गया। तीनों बेटे बोले, माँ कार्तिक स्नान करो। अब तीनों बेटे पूजा पाठ का जो भी सामान था पहले से ही इंतजाम कर देते। माँ को कहने का मौका नहीं मिलता। कोई दीपक तैयार कर देता, कोई जल का लोटा तैयार कर देता, कोई माँ के कपड़े धोकर टांग देता, कोई गर्म पानी ला देता। बुढ़िया माई कहती, मैं ठंडे पानी से स्नान कर लूँगी, लेकिन बेटे नहीं मानते। माँ जब पूजा पाठ कर लेती तो उसके स्नान का जो पानी होता 1 लोटा में भरकर तीनों कुतियों के ऊपर डाल दिया जाता। धीरे धीरे महीना बीतने को आया। अब कार्तिक पूर्णिमा आ गया। माँ कहने लगी, देखो बेटा, तुम लोग 5 ब्राह्मण को बुला दो, मैं 5 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगी। बड़ा बेटा ब्राह्मण लेने गया। छोटे बेटे ने सोचा, पुण्य कर्म में मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी 5 ब्राह्मण लेकर आऊंगा, मेरी कमाई से खाएंगे, दान पुण्य है। बीच वाला सोचा, बड़ा और छोटा भाई गए हैं तो मैं भी पीछे क्यों रहूं, जाकर मैं भी बुला लाता हूं। अब ब्राह्मण आ गए। बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो 5 ब्राह्मणों के लिए बोली थी। बेटे बोले, माँ हम इस योग्य हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, तुम चिंता मत करो, खाने दो। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा 20 हैं, एक और ब्राह्मण आ जाते तो अच्छा होता, तो 21 हो जाते। बेटे बोले, ठीक है माँ। फिर एक और ब्राह्मण बुला लाए। अब 21 ब्राह्मण हो गए। पूरे विधि विधान से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए।
सब ने बड़ी तृप्ति के साथ भोजन किया। बुढ़िया माई ने यथाशक्ति अनुसार उन्हें दक्षिणा दिया और बोली, ब्राह्मण देवता ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरी बहुएं जिस पीड़ा को झेल रही हैं उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। मेरे कार्तिक का जो पुण्य है नहाने का वह मेरी बहुओं को मिल जाए। ब्राह्मण देवता बड़े खुश थे, कहने लगे, माई चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। ब्राह्मण अपने अपने घर को चले गए। बुढ़िया ने सबकी जो ब्राह्मण थे थोड़ा थोड़ा जो खाना बचा था उनका जूठन इकट्ठा किया और तीनों बहुओं को दे दिया। तीनों ने बड़े प्रेम से जीभ से चाट चाट कर भोजन खाया। उसके बाद ब्राह्मण जो आए थे भिक्षा लेने साधु बाबा, उनको याद करके उनके ऊपर गंगा जल छिड़का गया। तीनों बहुएं अपने असली रूप में आ गईं और अपने सास माँ के पैर को पकड़कर रोने लगीं, कहने लगी, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हमने बुरा किया था इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ है। जैसा हमने किया वैसा फल हम भोग रहे हैं। माँ अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे, कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, अलग नहीं रहने देंगे। कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, इतनी महिमा है, यह तो हमने अब जाना है। कार्तिक स्नान करने से कितना पुण्य मिलता है। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ अब हम भी तुम्हारे साथ कार्तिक स्नान किया करेंगे। बुढ़िया माई तो खुश हो गईं, उन्हें अब और क्या चाहिए था। अपना भरा पूरा परिवार मिल गया। कोई माँ के साथ सोने का जिद करता तो कोई माँ के हाथ पैर दबाता। बेटे बहू एक और तैयार रहते, माँ से पूछते कि उनकी पसंद का क्या खाना बनेगा। विष्णु भगवान की कृपा से बुढ़िया का यह लोक सुखमय बन गया। अगले कार्तिक के महीना आया तो तीनों बहुएं अपने सास के साथ नहाती, कथा कहानी सुनती, दिया लगाती, सास के साथ भोजन करती, प्रसाद बांटती। पूर्णिमा आया तो सासू माँ को गंगा स्नान कराने ले गईं। सास के साथ गंगा स्नान किया, गंगा जल लाकर पूरे घर में छिड़का। अब उनके घर में तरक्की होने लगी, बरकत होने लगी। अब उनके पतियों का भी काम अच्छे से चलने लगा। व्यापार में जहाँ घाटा हो रहा था अब मुनाफा होने लगा। अब तीनों भाई भी प्रेम से रहने लगे। फिर से उनकी गृहस्थी अच्छी से चल पड़ी। हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही जो भी यह कहानी सुन रहे हैं उन सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो।